Good evening, students. Welcome to Shriram Education Center's class 10th math और pairs of linear equation two variables exercise 3.1 question number 4 part number 3 इसका तो part 3 of this question third part है आपके पास 2x plus y minus 6 equal 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 तो that is equation second. तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो आपने मेंशन किया दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x plus b1y plus c1 equal 0 x का कोएफिशिएंट 2 है तो a1 equal to y कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 कंसीडर करेंगे b1 1 कांस्टेंट टर्म c1 is equal to -6 यहां पर कांस्टेंट टर्म c1 ये -6 है ठीक है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 x कोएफिशिएंट 4 a2 is equal to 4 y का कोएफिशिएंट b2 है यहाँ y कोएफिशिएंट -2 है b2 is equal to -2 c2 is -4 c2 -4 नाउ क्या करते हैं फिर a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 कैलकुलेट करते हैं a1 upon a2 a1 is 2 a2 is 4 2 by 4 2 1 2 2 2 4 1 by 2 है b1 upon b2 b1 is 1 b2 is -2 तो 1 by -2 क्योंकि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो c1 c2 की जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की तो सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट वाली कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी यही तो था आपका व्हेन a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करती है ये तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने इसको 2x इक्वल इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2x + y -6 इक्वल 0 है तो इसको आपने 2x इक्वल 6 उधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा y पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा देन x इक्वल 6 - y/2 यही मैंने किया यहां पर x इक्वल 6 - y/2 अब जब आपने x की कोई सी वैल्यू मैंने बताया था कोई सी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो तो मैंने 0 पुट किया आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं तो 0 पुट किया तो यहां कितना हो जाएगा आपका आपके पास कितना आया x की जगह 0 पुट किया 6 - y/2 तो 2 का 0 से इनटू 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - y को कितना आया 6 यहां पर y आपका 6 ऑब्टेन हुआ सिमिलरली जब आप x1 पुट करेंगे यहां पर मैंने x1 पुट किया फिर तो 1 = 6 - y/2 2 1 जा 2 हो गया 2 = 6 - y को यहां शिफ्ट करेंगे प्लस हो गया y यहां नेगेटिव है ना इधर लाएंगे पॉजिटिव 2 पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव 6 - 2 4 y = 4 आ गया ये y 4 आ गया सिमिलरली x को 2 पुट किया आपने यहां पर x को 2 पुट किया इज इक्वल टू x मैंने 2 पुट किया यहां पर तो 6 - y/2 2 2 जा 4 4 = 6 - y ठीक है y को यहां लाएंगे 6 को 4 को वहां ले जाएंगे 6 - 4 2 आएगा तो y की वैल्यू 2 ऑब्टेन होगी तो 3 वैल्यू वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर व्हेन x इज 0 जब x 0 है तो y इज 6 जब आपका x इज 1 y 4 आया x इज 2 y इज 2 तो ये वैल्यू दैट इज नॉट मैटर ऑफ लर्न करने का मैटर नहीं है आप कुछ वैल्यू स्मॉल वैल्यू वी कैन ऑब्टेन पुट हियर कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बस स्मॉल वैल्यू करने के लिए रहता है स्मॉल वैल्यू ऑब्टेन करेंगे पुट करेंगे तो स्मॉल वैल्यू वी विल बी ऑब्टेन दैट इज इजी टू रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ ठीक है सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन थी आपकी सेकंड इक्वेशन 4x - 2y = -4 = 0 इसको हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया कितना 4x - 2y 4x - 2y - 4 = 0 तो 4x इक्वल ये 2y इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव हो गया -4 नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया देन x इक्वल 2y + 4/4 कितना आ गया तो यहां पर देखो x इक्वल 4 प्लस ये 4 + 2y/4 हो गया सिमिलरली जब आपने x1 पुट किया यहां मैंने x की जगह 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा 2y + 4/4 4 1 जा 4 4 = 2y + 4 ये 4 प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 4 - 4 = 2y 4 में से 4 गया 0 0 = 2y तो y = 0 अपॉन ये 2 आ जाएगा इनटू में है तो अपॉन में आएगा 0.2 किसी का न्यूमरेटर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी तो y = 0 देखो जब x = 0 तो y = 0 आया पहली वैल्यू हमने ऑब्टेन करी अनदर वैल्यू दूसरी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं सेकंड और थर्ड सेकंड वैल्यू मैंने ऑब्टेन करी यहां पर कितना सेकंड जब आपने 2 पुट किया x को 2 पुट कर दिया तो कितना आया देखो 4x इक्वल आपका ये दोनों उधर भेजे थे आपने 2y प्लस कितना 4 था x इक्वल 2y प्लस 4 अपॉन ये वाला 4 आ गया था ठीक है तो x को 2 पुट करते हो आप तो 2y प्लस 4 अपॉन 4 4 2 8 इक्वल 2y प्लस 4
4 को यहाँ शिफ्ट किया, 8 माइनस 4 इक्वल टू y, 8 में से 4 निकले, 4 इज इक्वल टू 2y, तो y इक्वल 2 2 या 4, y इक्वल 2, ये y इक्वल 2 आ गया। जब x इक्वल 2 था, y इक्वल 2 आया, सेकंड वैल्यू भी आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। थर्ड वैल्यू चेक करते हैं। थर्ड मैंने 3 पुट किया, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूं, आप फिर से कोई भी वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वैल्यू पुट करते हैं तो स्मॉल वैल्यू ऑब्टेन होती है, कैलकुलेशन आसान रहती है और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना भी इजी रहता है। पुट x इक्वल 3 है, 2y प्लस 4 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 12 इक्वल 2y प्लस 4, 4 विल बी शिफ्ट हियर, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 इज इक्वल टू 2y, 2 4 जा 8, देन y इज इक्वल टू 4, ये y इक्वल 4 आया। तीन वैल्यू यहां से ऑब्टेन करी इक्वेशन फर्स्ट से, तीन वैल्यू आपने इक्वेशन सेकंड से ऑब्टेन करी। अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो जब x 0 था, y आपका 6 है, x 0 कहां पर होता है, ये y एक्सिस पर x 0 होता है, और y 0 कहां होता है, x एक्सिस पर y आपका 0 होता है। ये आपका x एक्सिस है x डैश, और ये आपका y एक्सिस है y डैश। y एक्सिस पर कहीं पर भी अगर मुझे कोई बोलेगा 3,0 कहां पर है, 0,3, तो 0,3 यहां पर होगा। पहली वाली वैल्यू x की होती है, बाद वाली वैल्यू y की। दिस इज x, दिस इज y, तो यहां पर ऑन y axis x is always 0, on x axis y is always 0, तो 0,6 means x is 0, x 0 कहां होता है y axis पर, और y 6 है, तो 0,6 ये हो गया। यहाँ ये y axis है, y पर x always 0 होता है, तो 0,6। सेकंड 1,4, 1,4 का मींस हो गया x 1 और y is 4, तो 1,4, ये 4 के ठीक सामने, यहाँ पर x एक्सिस पर फर्स्ट वाली वैल्यू चेक करते हैं, बाद वाली वैल्यू y पर, तो 1,4 1 और ठीक इसके सामने 4, 1,4 यहाँ बनता है, 2,2 2x वाला और 2y वाला, 2,2 यहाँ बना। इन तीनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करते हुए लाइन जाएगी तो हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन पर आते हैं, 1,0 x एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये आपको 1,0 कहां मिल रहा है, यहाँ पर मिलता है, ठीक है। 2,2 x भी 2 y भी 2, तो 2 और 2 के ठीक सामने 2,2 यहाँ पर आ गया। 3,4 x is 3 y is 4, तो 3,4 देखो x के ठीक सामने 3 और 4 के ठीक सामने 3,4, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन यहाँ बनाई, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और हमने भी तो यही किया था, a1/a2 is not equal to b1/b2 आया था इस इक्वेशन में जब आपने सॉल्व किया था, a1/a2 not equal to b1/b2, और ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन ही ऑब्टेन हो रही है, ये वाली वैल्यू जो ऑब्टेन हुई आपको सेकंड इक्वेशन से 4x 2y 4, ये वाली वैल्यू जो ऑब्टेन हुई फर्स्ट इक्वेशन से 2x y 6, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। और कोई भी छोटा सा भी डाउट है यू कैन डायरेक्ट सेंड मी, और आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, चलते हैं। अभी सेकंड पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं फटाफट से, और जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखो डीपली ईच पॉइंट आई हैव सॉल्व हियर, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने सॉल्व किए हैं, और ईच कैलकुलेशन के साथ कहीं पर भी कोई भी डाउट है आप एकदम से बताइए, हम वर्क करेंगे आपके लिए, पूरा सपोर्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। थर्ड सेकंड पार्ट इसका अभी नहीं किया था, थर्ड कर लिए, सेकंड ठीक है। x - y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, therefore x - y - 8 is equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरा इक्वेशन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेकंड वाला है आपका 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 is equal to 0, that is इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन है आपके पास इन द पार्ट ऑफ सेकंड। सेकंड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन सी? सेकंड इक्वेशन x - y is equal to 8, ठीक है। और सेकंड है आपका 3x - 3y = 16। अच्छा, ये वाला आपका x - y - 8 ये तो प्रॉपर है, x - y - 8 is equal to 0, that is first। और सेकंड है आपका कितना, 3x - 3y is equal to 16, 3x - 3y और 3x - 3y is equal to 16, तो therefore 3x - 3y - 16 is equal to 0, that is इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर भी करेक्ट कर लेंगे सेकंड पार्ट को,
ठीक है, अच्छा ये सही है, 3x माइनस 3y इक्वल 16, ठीक है प्रॉपर। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, अपनी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट का कंपेयरिंग करते हैं विद किससे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 से कोएफिशिएंट ऑफ x is a1, कोएफिशिएंट ऑफ x is 1, तो a1 इक्वल 1, कोएफिशिएंट y b1 और ये आपका b1 is equal to -1, c1 is equal to -8। on comparing equation second with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ x is a2, तो a2 कितना आएगा, यहाँ पर है आपका सेकंड इक्वेशन 3, b2 is equal to -3, c2 इक्वल कितना -16। देखो y का कोएफिशिएंट -3, y का कोएफिशिएंट b2, तो b2 -3 है, कांस्टेंट टर्म -16 है, c2 आपका -16। नाउ फिर क्या करते हैं आप, नाउ a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1, b1 a2 की वैल्यू 3, तो 1/3, b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करते हैं, b1 की वैल्यू कितनी -1 और b2 की वैल्यू -3, -1 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/3, c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करते हैं, c1 इज -8, c2 इज -16, तो -8 बाई -16, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, 1/2, सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, देखो a1 और a2 तो इक्वल है बट c2 अलग है, दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इनकंसिस्टेंट लाइन है, इनकंसिस्टेंट है तो आप इनकंसिस्टेंट लाइन है तो नो नीड टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप ऑल द क्वेश्चंस विल बी क्लियर जो हमने किए हैं, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन शेयर विद मी, थैंक्स।